बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत जो कह रहा है कि पंजशीर में पाकिस्तानी तैयारे, पाकिस्तानी ड्रोन्स और यहाँ तक कि पाकिस्तान के SSG कमांडोज भी तालिबान की मदद को पहुँच गए हैं और पाकिस्तान ने अमरुल्लाह साले के घर पर भी हमला कर दिया है, इसकी क्या हकीकत है। DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने इस हवाले से क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। रूस और ईरान क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भारत को क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। फिर आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान ने भारत के 66 दहशतगर्दी के ठिकाने तबाह कर दिए हैं, जिसकी वजह से भारत की चीखें निकल रही हैं। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। कल तक नॉर्दर्न अलायंस, अमरुल्लाह साले और भारतीय मीडिया ये दावा कर रहे थे कि तालिबान तो झूठ बोल रहे हैं, पंजशीर पर अभी भी हमारा कंट्रोल है, इतने तालिबान मार दिए हैं, इतने गिरफ्तार कर दिए हैं। लेकिन अब जब सारी गेम हाथ से निकल चुकी है, अमरुल्लाह साले भी भाग चुका है, अहमद मसूद भी भाग चुका है और मज़ीद झूठ बोलने को कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर एक बार पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई है। अमरुल्लाह साले को जब भी जहाँ से भी मार पड़े वो कहता है कि हम तो बड़े बहादुर थे, हमें तो मार इसलिए पड़ी क्योंकि पाकिस्तान मार रहा था। एक तरफ तो वो पाकिस्तान को बुज़दिल कहता है, पाकिस्तान को कहता है कि हम आपको घुस कर मारेंगे, दूसरी तरफ जब भी उसे मार पड़े वो कहता है कि ये तो पाकिस्तान ने मारा है। तो एक तो आप खुद इतने बहादुर हैं, दूसरा आपको प्रोटेक्ट करता है आपका बहादुर दोस्त भारत, फिर आप बुज़दिल पाकिस्तान से क्यों बार बार मार खाते हैं। अमेरिका भागे तो पाकिस्तान ने भगाया, भारत भागे तो पाकिस्तान ने भगाया, आपको मार पड़े तो पाकिस्तान ने मारा। फिर अहमद मसूद ने भी भागते हुए यही कहा कि पाकिस्तान हमें मार रहा है। और फिर आज रूसी मीडिया ने भी दावा किया कि पंजशीर में पाकिस्तान के तैयारे उड़ते दिखाई दिए हैं। ईरानी मीडिया ने भी यही दावा किया है और तहकीकात करने का मुतालबा किया है। और भारतीय मीडिया ने तो रो रो कर अपना हाल बुरा कर दिया है। भारतीय मीडिया का कहना है कि अमरुल्लाह साले की किस्मत अच्छी थी कि वो ताजिकिस्तान भागा हुआ है, वरना तो पाकिस्तानी तैयारों ने अमरुल्लाह साले के घर पर हमला किया है। अभी तक हम आपको बता रहे थे कि अमरुल्लाह साले फिर एक बार भाग चुका है और ये मान नहीं रहे थे। आज इन्होंने खुद मान लिया। वो जो कहता था कि पाकिस्तान को घुस कर मारेंगे, उसे अफगानिस्तान में घुसने की जगह नहीं मिल रही। गनी से पहले का भागा हुआ है, लेकिन भगोड़ा वो गनी को कहता है। फिर मंजर आम पर आया कि मैं तो भागा नहीं था, मैं तो छुपा हुआ था शुमाली इत्तेहाद के साए तले, और अब जब ये साया भी मिटने लगा है तो फिर ये ताजिकिस्तान भाग गया है। और इस बात पर भारत को कोई एतराज़ नहीं कि अमरुल्लाह साले ताजिकिस्तान क्यों गया है। क्या ताजिकिस्तान अमरुल्लाह साले और शुमाली इत्तेहाद की मदद कर रहा है। फिर भारतीय मीडिया का ये भी कहना है कि पंजशीर में ड्रोन्स देखे गए और तालिबान इतने टेक्निकल नहीं हैं कि वो ड्रोन्स उड़ा सकें, तो ये ड्रोन्स भी पाकिस्तान के ही थे। जब तालिबान के हाथ हेलीकॉप्टर्स लगे थे तब भी भारतीय मीडिया का यही कहना था कि वो कौन सा उड़ा सकते हैं, और फिर उन्होंने ऐसे उड़ाए जैसे गाड़ी चलाते हैं। तो ड्रोन उड़ाना कौन सी बड़ी बात है। पाकिस्तान है, चीन है, रूस है, वो किसी से भी टेक्निकल हेल्प ले सकते हैं। और फिर अब खुद अफगान फोर्सेस के पायलट्स भी तालिबान को ज्वाइन कर चुके हैं। अब जहां तक पाकिस्तानी तैयारों की बात है और पाकिस्तानी कमांडोज के दस्ते, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। उससे पहले ये क्लिप्स सुन लें। जिस बात की आशंका थी वो सच साबित हो चुकी है। पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। पंजशीर के कई बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं। तालिबान के इस दावे के बाद काबुल में तालिबान की हुकूमत का आखिरी रोड़ा भी दूर हो चुका है। बहुत उम्मीद थी पंजशीर को, दुनिया को, कि तालिबान की तबाही का आगाज इन्हीं रेतीले पहाड़ों से होगा। 2 हफ्ते से पंजशीर के लड़ाकों के पराक्रम को दुनिया ने देखा। पंजशीर के 2 शेरों अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के लड़ाके जिस तरह से तालिबानियों को कब्रिस्तान भेज रहे थे, उससे लगने लगा था कि पंजशीर पर कब्जे का तालिबान का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने वाला है। सवाल यह है कि चंद रोज पहले तक जिस पंजशीर घाटी में दाखिल होने से तालिबानियों का हलक सूख रहा था, उसी अजय किले में तालिबानी झंडा कैसे फहरा दिया गया। इसीलिए जानना जरूरी है कि तालिबान पंजशीर पर कब्जा करने में कैसे कामयाब रहा। पंजशीर में अचानक तालिबान कैसे ताकतवर हो गया। नॉर्दर्न अलायंस को इतिहास में सबसे बड़ी शिकस्त कैसे मिली। तीनों सवालों का जवाब है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पाले पोसे सपोलों और बाजवा के वर्दी वाले कायरों की वजह से ही पंजशीर का भेद्य किला ध्वस्त हो गया। पंजशीर में तालिबान की जीत की पूरी पटकथा पाकिस्तान में ही लिखी गई।
3 सितंबर को रावलपिंडी में पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई। इसमें आईएसआई के चीफ फैज हमीद और पाकिस्तानी फौज के ऑफिसर शामिल थे। मीटिंग में तालिबान को पंजशीर में फौजी समर्थन देने का फैसला लिया गया। 4 सितंबर को आईएसआई चीफ फैज हमीद काबुल पहुंचे। फैज हमीद के कहने पर पाकिस्तान एयरफोर्स तालिबान की मदद के लिए पहुंची। पाकिस्तान को पता था कि पंजशीर पर कब्जे के बगैर काबुल पर तालिबान की हुकूमत कायम नहीं हो पाएगी, इसीलिए पाकिस्तानी एयरफोर्स को पंजशीर रवाना कर दिया गया। पंजशीर में रात भर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए गए। अमरुल्लाह सालेह के घर को भी हवाई हमले में निशाना बनाया गया। खबरों के मुताबिक ये हमले पाकिस्तानी पायलटों ने किए। पाकिस्तान की सेना की स्पेशल फोर्स को पैराशूट के सहारे एयर ड्रॉप भी किया गया। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान ने पंजशीर में ड्रोन से भी हमले किए। सुबह होते ही तालिबान ने पंजशीर के गवर्नर हाउस पर सफेद झंडा फहरा दिया। अफगानिस्तान में पाक के तालिबान के साथ जंग लड़ने का ये पहला सबूत है हमारे साथ। पंजशीर के आसमान में पाकिस्तानी फाइटर जेट होने का दावा किया गया है। पंजशीर में पाक फाइटर जेट ने बरसाए बम। तेहरान टाइम्स का ये कहना है पाकिस्तानी फाइटर जेट के साथ ड्रोन ने भी बरसाए बम। पाक ड्रोन ने अमरुल्लाह सालेह के घर को भी बनाया निशाना। 30 में से 33 प्रोविंस तो पाकिस्तान की मदद से ही खासतौर पे तालिबान ने कब्जा किया। आईएसआई और लगातार जो उनके टेररिस्ट ग्रुप थे वो लगातार ऑन ग्राउंड मदद कर रहे थे, लेकिन आखिरी जंग जो थी जिसको कह रहा था तालिबान कि हम लड़ेंगे, हम जीतने की कोशिश करेंगे, वो भी पाकिस्तान की मदद से जीती गई। ये सबूत है कि ये जीत तालिबान की नहीं, ये पाकिस्तान के F-16 विमानों का इस्तेमाल किया गया। खासतौर पर यह कि पंजशीर के अंदर लगातार ड्रोन और खासतौर पर फाइटर एयरक्राफ्ट का पाकिस्तान की तरफ से कि जब तालिबान घुटनों पर आ गया, पंजशीर की जंग नहीं जीत पाया। कई बार इस बात की ऐलान किया गया तालिबान की तरफ से कि हम घुस गए, हम जीत गए, लेकिन पंजशीर की तरफ से लगातार रेजिडेंस फोर्स का उसको मुखालफत की गई और एक बार फिर पाकिस्तान को ही आकर लड़ना पड़ा। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले करीब आईएसआई के चीफ वहां पर मौजूद थे, लगातार स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे और अब पाकिस्तान एयरफोर्स का इस्तेमाल साफ तौर पर दिखा रहा है कि कैसे ये जंग पाकिस्तान ने लड़ी है। तो भारत इस किस्म के भोंडे दावा करता रहता है और इसमें कोई नई बात नहीं है। तालिबान पंजशीर के जंगजुओं से अकेले निमट सकते हैं। उन्होंने काबुल पर कब्जे के लिए पाकिस्तान से मदद नहीं मांगी, तो पंजशीर के लिए क्या मांगेंगे? और मांगे तो शायद हम उनकी मदद कर भी देते, लेकिन जरूरत नहीं है। पंजशीर की सिर्फ सप्लाई लाइन ही कुछ दिन और कटी रहे तो उनके पास कोई ऑप्शंस ही नहीं रहेंगी। जब उनके पास खुराक ख़त्म हो जाएगी, हथियार ख़त्म हो जाएंगे, तो उनको सरेंडर करना पड़ेगा। तालिबान को उनसे लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तालिबान ने लड़ना बेहतर समझा और पंजशीर को फतह कर लिया। असल में पाकिस्तान ने इनके 66 ठिकाने तबाह किए हैं, जो इनकी इंटेलिजेंस के ठिकाने थे। इनको उखाड़ कर बाहर फेंक दिया है और ये उस पर चीख भी नहीं सकते, क्योंकि क्या बताएंगे दुनिया को कि ये लोग वहाँ पर क्या कर रहे थे जिन्हें पाकिस्तान ने मारा। तो ये अब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी तैयारे पंजशीर में बमबारी कर रहे हैं। अगर हमने ये करना होगा तो हम कर लेंगे, आपसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। DGISI जनरल फैज़ हमीद खुल कर गए। खुफिया दौरा भी तो कर सकते थे। आप भी तो वहाँ एंटी तालिबान ग्रुप्स की मदद करते रहे हैं। आपका तो वहाँ पर काम ही नहीं था, हमारा तो है। और अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी बात सच भी है कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, तो पाकिस्तान को पूरा राइट है ये करने का, क्योंकि पंजशीर में फिर एक ग्रुप बन जाएगा और फिर वो ग्रुप मजबूत हो जाएगा और फिर भारत आकर पंजशीर में बैठ जाएगा, क्योंकि भारत को यही चाहिए कि कोई और लड़े और उसे जगह मिल जाए। खुद वो नहीं लड़ सकता, और फिर जहां भारत आकर बैठ जाए वहां अमन कैसे कायम हो सकता है? वहां तो साजिश होगी, बदअमनी होगी, और यही भारत की ख्वाहिश भी है। तो पाकिस्तान को पूरा राइट है कि अफ़गानिस्तान में अमन के लिए उसे स्ट्राइक्स करना पड़े तो वो करे, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तालिबान अपना काम बड़ी खूबसूरती से कर रहे हैं। DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पंजशीर में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है और यह भारत की तरफ से एक झूठा प्रोपेगेंडा है। फिर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बड़े मज़े की बात की है कि भारत हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था और हम अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर रहे थे। भारत हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था और हम पंजशीर पर कब्ज़ा कर रहे थे। यानी भारत प्रोपेगेंडा ही कर सकता है, असल जंग तो हम लड़ रहे थे। और भारत के प्रोपेगेंडा के बावजूद हमने फतूहात की, और हमने आपको कई बार बताया कि ये एक ही जंग है जो भारत लड़ सकता है, और इसका नाम है प्रोपेगेंडा वार। इससे ज़्यादा भारत की औकात नहीं है, और भारत ये जंग बहुत अच्छे से लड़ रहा है, ये आपको मानना होगा। और ये जंग भारतीय फौज नहीं, भारतीय मीडिया और मोदी का IT सेल लड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस जंग की इम्पोर्टेंस नहीं है, ये 5th जनरेशन वार है।
ये ऐसी जंग है कि जिसमें हमारे पाकिस्तानी भी इनके साथ मिल जाते हैं जाने अनजाने में। ये ऐसी जंग है कि किसी के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा करो कि उसे पूरी दुनिया में आइसोलेट कर दो, वो बदनाम हो जाए, दुनिया उससे नफरत करे। और ये भारत कर भी चुका था हमारे खिलाफ। लेकिन भारत की अरबों डॉलर्स की प्रोपेगेंडा मशीनरी और पाकिस्तान का एक इमरान खान जब इंटरनेशनल मीडिया पर आकर बोलता है तो भारत की सारी मेहनत पर ना सिर्फ पानी फिर जाता है, उल्टा उनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती, गंदे हो जाते हैं। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बनें। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।